Welcome to Placement Talks 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel, then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates and companies placement papers. So guys, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक और जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गए हैं, वो भी जेनसार टेक्नोलॉजीज कंपनी की तरफ से। जेनसार इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ प्रोजेक्ट ट्रेनी इन ऑल ओवर इंडिया। Gens are conducting virtual off-campus drive for 2019 and 2020 बैच पास आउट्स फ्रेशर्स इन पैन इंडिया। तो मैं पहले जेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, फिर आपका जॉब रोल बता देता हूँ क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसेंशियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जेंसर के बारे में बता देता हूँ। जेंसर टेक्नोलॉजी इज ए लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी that specialization in partnering with global organizations across industries on their digital transformation journey. A technology partner of choice backed by a strong track record of innovation, credible investment in digital solutions, and unwavering commitment to client success. Gensar, with its experience in delivering excellent and superior client satisfaction through myriad technology solutions, is uniquely positioned to help its client surplus challenges they face running their existing business most efficiently and helping their legacy transformation, planning for business expansion and growth innovative and digital ways. So Gensar is looking for inviting graduates from 2019 and 2020 batch students to explore their career opportunity with Gensar टेक्नोलॉजी। तो आपका जॉब रोल रहेगा प्रोजेक्ट ट्रेनी का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस जॉब के लिए बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए पास आउट इन द ईयर 2019 एंड 2020 कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से किया और एमसीए आप पास आउट हो आप 2019 और 2020 तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। An applicant must have scored a minimum of 60% throughout academics SSC, HSC, Diploma and B BTech MCA and aggregate of 60% in the highest qualification till the semester for which results have been declared. कैंडिडेट्स का 60% मिनिमम होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक्स, 10th टू अप टू ग्रेजुएशन। लाइक वी 10th में आपको 60% चाहिए, 12th में 60% चाहिए और ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए। नो एक्टिव बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। आपका टेस्ट के टाइम आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। अब एसेंशियल्स बता देता हूँ क्या है आपको। कैंडिडेट के अंदर क्या क्या चाहिए कंपनी को। स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए कंपनी को। हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए आप में। गुड नॉलेज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी एक्सेट्रा। एक्सीलेंट लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स चाहिए कंपनी को। फ्लेक्सिबल टू वर्क ऑन एनी स्किल टेक्नोलॉजी डोमेन जो प्रोफाइल एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आप कोई से भी काम कर सके, कोई सी भी टेक्नोलॉजी पर आप काम करें, कोई से भी डोमेन प्रोवाइड किया जाए कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के। वर्क लोकेशन वर्क फ्रॉम एनी वेयर पैन इंडिया और जेंसर्स क्लाइंट लोकेशन एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ क्या रहेगा, जिसमें पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, फॉलोड बाय टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। इसके बाद जिसके आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हो तो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होगा। अगर आप टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन, आपको ज्वाइनिंग डेट रहेगी 21 दिसंबर 2020। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इधर रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा। टाइटल में मिस्टर और मिस करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा। आपको इधर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और आपको इधर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। फिर इधर आई एग्री पर बटन चेक बॉक्स पर क्लिक करके साइन साइन में आप पर आप बटन दबा देना तो आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने साइन अप पहले से कर लिया है तो मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको ऐसा पेज ओपन होगा, एडिट प्रोफाइल वाला, जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस आपने जो डाला है वो तो अपना फिक्स हो जाएगा। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना पड़ेगा, जेंडर बताना पड़ेगा मेल हो या फीमेल। फिर आपको इधर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, करंट लोकेशन और स्टेट आपको बताना पड़ेगा आपका क्या है।
इधर आपको करंट लोकेशन सिटी बताना पड़ेगी, आप कहाँ पर रहते हो अभी। करंट एड्रेस आपको पूरा फुल करना पड़ेगा इसके अंदर। फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स में क्लास 10th के ईयर ऑफ पासिंग आपको डालनी पड़ेगी कि आप कौन से पास आउट है, 2014 हो या 2016। अब 10th के परसेंटेज आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। अब क्लास 12th में आपको, अगर आपने क्लास 12th की है तो आप क्लास 12th पर क्लिक कर सकते हो, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा पर, और आपने दोनों किए हैं तो आप इधर डिप्लोमा और क्लास 12th पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स में क्या डालना है, आपको अपने यूनिवर्सिटी का डिग्री नेम डालना पड़ेगा आपका। फिर आपको बताना पड़ेगा आपका ईयर ऑफ पासिंग आउट कौन सा है, 2019 है या 2020। फिर आपको यूजी डिग्री की ब्रांच बतानी पड़ेगी, कौन सी ब्रांच से हो आप, सी एस आई टी ब्रांच से। और आपको अंडर ग्रेजुएशन के आपको परसेंटेज डालने पड़ेंगे बी बी टेक के, और आपको इधर अपनी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना पड़ेगा। फिर इधर आपको अपने कॉलेज का नेम एंटर करना पड़ेगा, यूजी डिग्री कॉलेज नेम, और इधर आपको कॉलेज की सिटी एंटर करनी पड़ेगी। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपने यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना। फिर इधर ट्रेनिंग डिटेल्स में आपको क्या करना है, अगर आपने जिसकी ट्रेनिंग करी हुई है अपने इंजीनियरिंग के टाइम, तो आप इधर यस पर क्लिक कर देना। यस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अपने इधर ट्रेनिंग की डिटेल्स जाननी पड़ेगी, ट्रेनिंग का नेम किया था, कौन सी स्किल्स में की है, जैसे कोर जावा में की है तो आपको इधर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट डालना पड़ेगा, ट्रेनिंग ईयर बताना पड़ेगा, और ड्यूरेशन बताना पड़ेगा कितने मंथ्स की है आपने। और सर्टिफिकेशन में भी जैसे कि अगर आपने किया है तो आप एंटर कर सकते हो जो जो आपको सर्टिफिकेशन मिला है, सर्टिफिकेशन नेम, सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट, ईयर, स्कोर, ग्रेड, और सर्टिफिकेशन ड्यूरेशन। और एडिशनल डिटेल्स में पैन नंबर मांग रहा है, तो आपको इधर अपना पैन नंबर ज़रूरी है, पैन नंबर के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए। रिसोर्स अवेलेबल में क्या क्या पूछ रहे हैं, डू यू ऑन ए लैपटॉप, अगर आपके पास है तो यस कर देना। फिर लैपटॉप डिटेल्स में कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर लैपटॉप पूछ रहे हैं कंपनी वाला, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा आपका कौन सा है, मैक ओएस है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी और ubuntu, फेडोरा और अदर। फिर आपको अपने रैम का साइज़ बताना पड़ेगा, 4 GB है, 8 GB है। हार्ड डिस्क का साइज़ बताना पड़ेगा, 320 GB है, 580 GB है, या 1 TB करके। वेब कैमरा, इज़ वेब कैमरा प्रेजेंट इन योर लैपटॉप और नॉट, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। तो आपको इधर क्या करना है, सिलेक्ट यूर ब्राउज़र लैपटॉप हैज़ इंस्टॉल्ड, तो आपको ब्राउज़र बताना पड़ेगा लैपटॉप कौन कौन से आपके लैपटॉप में कौन कौन से ब्राउज़र इंस्टॉल्ड हैं। तो आप इधर एंटर कर, जैसे कि ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा। तो अब आपको बताना पड़ेगा डू यू हैव ब्रांड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। आप यस करोगे तो आपको इधर अपने ब्रॉडबैंड की स्पीड बतानी पड़ेगी कितने MB/s है। फिर आप इधर सेव एंड सबमिट प्रोफाइल पर बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपको प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। So guys, thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. I will provide the link in the description below.